क्या सोच रही हो तुम? यही कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हें जानती हूँ, और एक और बात ये भी कि मैंने पहले ही दिन से तुम्हें कितना गलत समझा था। तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो मिस्टर आमिर दमीर। और तुम भी बहुत बाहिम्मत लड़की हो अफसून साहिबा। हम यहां से निकल जाएंगे। अगर तुम परेशान हो तो फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं तो नहीं, फिलहाल तो मुझे यहाँ होना भी ज्यादा बुरा नहीं लग रहा। मैं अंतिम में कई बार हवालात में गई हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मेरा मसला कुछ और है, क्योंकि कल से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। मेरे लिए भी ऐसा ही है। सब कुछ याद आएगा, यानी मेरी टीम, उसे बहुत याद करूंगी मैं। देखो तो सही, हम सब एक साथ हवालात तक भी पहुंच गए, बस यही होना बाकी रह गया था। जब से मैं यहाँ आई हूँ उस हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल ही बदल गया है। क्योंकि तुम्हारे आने से न सिर्फ घर, बल्कि तुमने जहां भी कदम रखा वो सब कुछ तुमने रोशन कर दिया। जानती हो, जो कुछ पहले नजर नहीं आता था अब दिखाई देने लगा, एक दूसरे को भी। दरअसल हम टीम भी तुम्हारी वजह से बने, जानती हो। जरा इन्हें देखो, मैं थे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा इगोइस्टिक आदमी, लेकिन इस वक्त ये हमारे साथ है, हमारी मदद कर रहा है। देखो जरा। और सारा ने उसे तो कमाल ही कर दिया। बंदे पर झपट पड़ी, घास तक चबाने की कोशिश की, उसे मार ही डालती वो तो। क्या अब भी जाने के लिए इतनी बजिद हो? क्या वाकई जाना चाहती हो? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते आमिर? क्या उन सब बातों के हो जाने के बाद तुम यहाँ रुक सकते थे? तो बस इसीलिए अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। अगर मैं कहूं कि मत जाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? वेल, इस्तांबुल एक बड़ा शहर है, मुझे जॉब मिल जाएगी, जगह भी मिल जाएगी, फिर अगर वक्त मिला तो तुमसे मिलने भी आ जाऊंगी। मगर वो बात नहीं रहेगी। क्यों, क्या फर्क होगा? क्योंकि अभी तो मैं जब चाहूं तुमसे अफसून, मैं तुमसे। अरे ये क्या हो रहा है? आमिर दमीर खान, आपकी बीवी सेवदा तोजकान आई है, आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन ऑफिसर साहब, वो इनकी साबका बीवी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ओह अच्छा ठीक है, जान छूटी यार, जान अरे तुम छूटी। तो ऐसे बिहेव करो जैसे उम्र कैद से रिहाई मिल गई हो। हम यहाँ पर सिर्फ चंद घंटे के लिए ही तो थे, कौन सा कोई फांसी के फंदे से बचा लिया है हमें। मैं अपनी जेल की याददाश्तें जरूर लिखूंगा, एक किताब की सूरत में, अंधी जालिम दीवार के उन्वान से। कसम खुदा की यार, चॉकलेट खा के जो खुशी मिलती है ना, ऐसा लगता है जैसे आंखों से एंडोर्फिन्स फूट रहे हो। कमाल की चीज है यार ये। आमिर, आमिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वाकई में अगर तुम ना होते तो मैं एंडोर्फिन्स की कमी से शायद इमरजेंसी में ही पहुंच जाती। यानी जेल की सलाखत तो जैसे तैसे बर्दाश्त हो गई, लेकिन चॉकलेट के बगैर गुजारा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बहुत पसंद है ये। एंजॉय करो। थैंक यू। आमिर जान, कैसे हो तुम? ठीक हो? मैं जानती हूँ तुम्हें बंद जगहों पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो तुम। तो चॉकलेट खाओ ना, चॉकलेट बहुत अच्छी होती है क्लॉस्ट्रोफोबिया के लिए। खाओगी? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम खाओगे आमिर? नहीं, इससे तुम्हारा गुजारा हो जाए काफी है। अरे नहीं नहीं, तुम खाओ, खाओ ना, एंडोर्फिन्स खुशी देता है, फिर किसी और जगह खुशी नहीं ढूंढनी पड़ती। खाओ ना, एक बाइट तो लो ना, खाओ ना प्लीज। एंजॉय करो। और बताओ सेवदा, तो फिर आजकल तुम क्या कर रही हो? कोई प्लानिंग वगैरह, यानी अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है तुमने?
कुछ नहीं। मुझे फ्यूचर को प्लान करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर कौन जाने कल जिंदगी में क्या हो जाए अफसून, इसीलिए बस प्रेजेंट मोमेंट्स को जीना पसंद है। जिंदगी खुशी से जीना चाहती हूँ, बस यही। ये भी सही है। सेवता भी आमिर के घर जा रही है। हरगिज उसे अकेला मत छोड़ना। ये क्या बात हुई? क्या मैं जबरदस्ती आमिर के घर में पड़ी रहूं? कोई बहाना बना लो, कह देना कि पानी का पाइप फट गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो ये हुआ था। मैं तो पीछे बैठकर बोर हो गई। योना, नमक, मुझे नमक चाहिए, फौरन चाहिए। नमक चाहिए? हाँ हाँ, होगा शायद, लेकिन मुझे खाना बनाना है। तुम रात के 3 बजे खाना बना रही आज से मैं अपनी लाइफ हेल्दी तरीके से गुजारूंगी आमिर। घर का खाना खुद पकाऊंगी और खुद ही खाऊंगी। ये तब्दीली कब से आई? मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं। क्या बताऊं तुम्हें, जेल ने मुझे बदल के रख दिया। मेरे पास वहाँ सोचने का बहुत वक्त था, इसलिए मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सोचा, अपनी लाइफ के बारे में सोचा। और इसलिए अब से मैं अपनी लाइफ का मयार बेहतर बनाऊंगी, अपनी रूटीन दुरुस्त करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं हेल्दी खाना बनाया भी करूंगी और खाया भी करूंगी। और इसकी शुरुआत मैं नमक से कर रही हूँ। मेरी हेल्दी लाइफ का पहला स्टेप नमक होगा। मतलब मिसाल के तौर पर जो तुम सारी सारी रात जागती हो वो क्या होता है? मतलब ये तो मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल कहीं से नहीं लगता। कहीं तुम्हारी दिल की धड़कन तो अब नॉर्मल नहीं हो गई? ओह गॉड, अगर तुम डॉक्टर ना होते तो बहुत ही फनी लगते, लेकिन सीरियसली मुझे नमक चाहिए फौरन। ठीक है, देखता हूँ, अभी ला कर देता हूँ तुम्हें। आई एम सो सॉरी सेवदा, मैंने तुम्हें रात को इस तरह से परेशान कर दिया। क्या सो रहे थे तुम लोग? नहीं, नींद नहीं आ रही थी मुझे। हम तो बस बैठे हुए बातें कर रहे थे, जाग रहे थे। क्या नींद नहीं आ रही तुम्हें? हाँ। लगता है इंसोम्निया हो गया है। मैं तुम्हें एक चाय बताती हूँ। यकीन करो, ऐसी चाय कि अगर तो भी चल जाएगी तो तुम उठोगी नहीं। नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं तो अपनी नींद को बहुत सीरियस लेती हूँ। अगर मैं वक्त पे ना सोऊं तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, बहुत बीमार लगती हूँ मैं। और इसलिए टाइम पे नींद लेना बहुत जरूरी होता है इस एज में। अब देखो, कैमोमाइल, सौंफ, लेमन बहुत शानदार होते। याद है तुम्हें, तुमने अंतिम की गॉसिप्स करने वाली आंटियों के बारे में बताया था? पता नहीं क्यों एक लम्हे को वो याद आ गई। तुम ये सब रख लो, कुछ और चाहिए होगा तो सारी रात उठ के नहीं आना। इस बात का क्या मतलब है आमिर? तुम्हें मालूम तो है कि मुझे रात को भूख से नींद नहीं आती। तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए आई? क्या मेरे पास करने को और कुछ नहीं है, या कुछ हो रहा है यहाँ पर? नहीं। ठीक है, थैंक यू नेबर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। गुड नाइट। हाँ, अब जब गुड नाइट कह ही दिया है तो सो जाओ दोस्तों, सो जाओ। गुड नाइट, रेस्ट करो, सो जाओ। रात के इस वक्त नमक, अजीब बात है। आमिर। हाँ कहो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि उस डॉक्टर के पास जाना भी चाहिए या नहीं। बस एक मशवरा ही तो लेना है। देखो वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसके इन दिनों क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं। पहले सुन लो फिर फैसला करना। तुम मुझे फजूल में उम्मीद तो नहीं दिला रहे? सेवदा, तुम खुद एक डॉक्टर हो, कैसे उम्मीद छोड़ सकती हो तुम? उम्मीद तो रखनी चाहिए यार। तो तुम अफसून को देख रहे हो? हाँ बिल्कुल, वो कल रात कुछ अजीब थी, वो इसीलिए बस फिक्र हुई। खैर चलो आ जाओ। जल्दी आओ ना। देखो तो सही, क्या खूबसूरत व्यू है, कितना खूबसूरत, क्या मंजर है। अफसून, गुड मॉर्निंग। हेलो आमिर। मैं अदीब के कैफे जा रही हूँ। अगर तुम हॉस्पिटल जा रहे हो तो साथ ले चलोगे मुझे? हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, साहिल पर जा रहे हैं। ओह, साहिल पर जा रहे हो तुम लोग? समंदर, लहरें, बादल, कितना अच्छा होगा। वाह, अच्छी जगह है ना। ठीक है, तो मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। अरे नहीं, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे नहीं, प्लान चेंज मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। अफसून, क्या मैं अब तुम्हें यहाँ छोड़ूंगा? आओ बैठो, आ जाओ।
तुम बैठ जाओ आगे। तुम इस वक्त अदीब के कैफे में क्या करने जा रही हो? आमिर, तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है। तुम बहुत मसरूफ हो इन दिनों। अदीब बच गया है दिवालिया होने से। नया पार्टनर जो आ गया है उसका। नया पार्टनर क्या मतलब? कौन है वो? मालूम नहीं, मुझे क्या पता वो कौन है, लेकिन अदीब बहुत खुश है और मुतमईन भी है। मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ जा रही हूँ। वैसे तुम अदीब को किसके थ्रू जानती हो? आमिर के थ्रू। वाह भाई, इतने थोड़े वक्त में काफी करीब आ गए तुम लोग तो। अदीब बहुत अच्छा है, बहुत ही मुखलिस इंसान है। जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। उससे दोस्ती हो जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, मुझे भी अदीब बहुत पसंद है। काफी जबरदस्त लड़का है। वाकई।